नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 5 अम्ल क्षार और लवण। इस पाठ के अंतर्गत अम्ल एवं क्षार के बारे में अपन पढ़ चुके। अपन ये पढ़ रहे थे कि अम्ल और क्षार की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम सूचक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सूचक की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। तो हमारे आसपास के सूचक, प्रकृति में बहुत से ऐसे सूचक हैं जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लिटमस। ये एक प्राकृतिक सूचक है जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार की शैवाल है जिससे कि लिटमस पेपर को या लिटमस के विलयन को बनाया जाता है। जब लाइकेन को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल। और जब लाइकेन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। तो अब हमें ये याद रखना है कि जब लाइकेन को अम्लीय विलयन, मतलब जो नींबू का रस है या जो सिरका है, जो भी अम्लीय पदार्थ है उसके अंदर मिलाया जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल। अगर रंग लाल आ जाता है लाइकेन मिलाने पर तब हम पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है। यदि हम लाइकेन के अंदर क्षारीय विलयन मिलाए, जैसे बेकिंग सोडा है, साबुन है, सर्फ है आदि का अगर विलयन मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में अंत में एक बात बताई थी कि अम्ल और क्षार को कैसे याद रख सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको पूछे कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखे, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। तो पहला अंतर तो ये हम बता सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। साथ में क्षार में हम ये भी बता सकते हैं कि वो छूने पर चिकने होते हैं। अब दोनों में एक एक अंतर और लिखना पड़ेगा। तो अंतर क्या लिखेंगे कि अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। और क्षार वो होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो वो याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी अनिल और शालीन। तो ये ट्रिक आप नोट कर लेना। अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल। और शालीन में जो क्षार होता है वो लाल को कैसा करेगा? नीला करेगा। और अनिल मतलब अम्ल जो होगा वो क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद रखने की। और क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके अम्ल और क्षार में अंतर लिखो, तो आप ये अंतर लिख सकते हो कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल। और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला। आगे चलते हैं। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों लाल और नीले दोनों कलर में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिटमस पत्र या लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर या लिटमस पत्र दो रंग के आते हैं, एक होता है लाल कलर का और एक आता है नीले कलर का। आजकल लिटमस विलयन का उपयोग कम होता है, प्रयोगशाला में लिटमस पेपर ही पाए जाते हैं। ये लाल और नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। चित्र में ऊपर जो चित्र दिखाया गया है ये लाइकेन का, इसी से जो आपके विलयन है लिटमस का वो बनता है और लिटमस पेपर का निर्माण होता है। ये लिटमस पेपर इस कलर के होते हैं, लाल रंग के और नीले कलर के। तो अगर आप इसका अम्ल और क्षार में उपयोग करके देखेंगे, विलयन में डाल के देखेंगे तो इनका रंग परिवर्तित हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र तो कैसा होगा? नीला कलर ले लेता, और नीला लिटमस पत्र कैसा रंग ले लेगा? लाल। ये जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको प्रयोग करके आपके आचार्य बताएंगे। फिर आता है उदासीनीकरण। ये टॉपिक आगे बड़ा है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी इसकी छोटी सी परिभाषा, ऐसा विलयन जो नीले व लाल रंग के लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं।
मतलब ऐसा विलयन जो ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय। मतलब अब हम उसमें अगर लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो भी रंग चेंज नहीं हो रहा है लिटमस पत्र का, और अगर नीला डाल रहे तो भी वह लाल नहीं हो रहा है। जब दोनों ही कलर नहीं आ रहे हैं, लिटमस पत्र का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन कहलाता है। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय, क्योंकि दोनों ही लिटमस पत्र अपना रंग बदल ही नहीं रहे। तो दोनों ही लिटमस पत्र अपना रंग नहीं बदलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। फिर आता है पहला तो क्या था प्राकृतिक उदाहरण में सूचक का? लिटमस। दूसरा उदाहरण है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्षार विलयन के साथ क्रिया करके कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। हल्दी के ऊपर अगर तुम साबुन या सर्फ लगाओगे तो वो कैसा कलर दे देगा? लाल कलर दे देगा। देखो इसने क्या बात कही है, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन क्या है? क्षार की है। साबुन क्या है? क्षार है। तो जब क्षार क्या होगा? हल्दी के साथ सूचक के साथ में क्रिया करेगा तो वो कैसा कलर दे देगा? लाल कलर। ये आप प्रयोग करके देख सकते हो। आप घर पे कोई भी पुराना सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी लगाना गीला करके, और जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर साबुन लगाना। आप देखोगे कि हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? पीले से लाल हो जाता है। अब एक और प्रयोग दिया गया, ये प्रयोग भी आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप अपने माताजी के जन्मदिन पर या अपने दोस्त के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। आप एक सादा कागज़ लेना, उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगाना और उसे क्या कर देना? सुखा देना। जब वो सूख जाता है तो ईयरबड या फिर माचिस की तीली पर रुई लगाकर आप चूने का पानी लेकर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास में चूने का पानी नहीं है तो आप सर्फ का पानी या सर्फ का घोल बनाकर भी उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हल्दी भी क्या एक सूचक का कार्य करती है, और कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ये क्रिया आप सभी अपने घर पर करें। चूने की पानी की जगह आप साबुन या सर्फ का विलयन या घोल भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखे, तो ये अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ, वो अंतर इस क्वेश्चन में लिखने। धन्यवाद।